हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर होमगार्ड की सैलरी के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग स्टेट्स की होमगार्ड की सैलरी कितनी होती है और यहाँ पर बढ़ा दी गई है वो भी हम बात करेंगे कि कितनी अब इंक्रीज हो चुकी है। पर डे उनको कितना मिलता है या फिर मंथली कितना मिलता है, किस टाइप से उनको सैलरी मिलती है, स्थायी कैसे करते हैं, क्या लाभ मिलता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है होमगार्ड से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग यहाँ पर होमगार्ड की सैलरी होती है। चाहे होमगार्ड ही क्यों, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस हो या फिर कोई अन्य विभाग हो, सब स्टेट्स की अलग अलग यहाँ पर कंडीशंस रहती हैं और सबका अलग अलग यहाँ पर सैलरी रहता है। पर नॉर्मली जो रूल लागू होते हैं होमगार्ड के ऊपर वो ये हैं कि उनको जिस दिन काम मिलता है, यानी कि जिस दिन उनकी ड्यूटी लगती है उस दिन का ही उनको सैलरी मिलता है। ये नहीं है कि आप पूरे महीना की सैलरी आपको इकट्ठा मिल जाएगी। अगर आपने महीने में 30 दिन काम किया है तो आपको पूरे महीने की सैलरी मिलेगी। अदरवाइज जैसे आपने महीने में 10 दिन ही आपको काम मिला है या फिर 10 दिन आपने ड्यूटी की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की ही सैलरी मिलेगी। हालांकि छुट्टियां हैं वो होमगार्ड के जो नियमानुसार उनको मिलती हैं, बट यहाँ पर काम नहीं मिलना और छुट्टियां लेना वो अलग चीज़ होती है। काम मतलब जो गवर्नमेंट है उनके पास जगह नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होता है रीजन। जैसे कि लगभग होमगार्ड्स क्या रहते हैं, या तो ट्रैफिक वगैरह में लगाए जाते हैं या फिर मेले वगैरह है वहाँ पे लगाए जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर लगाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ वाला जो बड़ा मतलब महोत्सव वगैरह हो तो वहाँ पे ज़्यादा होमगार्ड लगाए जाते हैं। तो नॉर्मली वो साल में सभी दिन तो होते नहीं है, वो किसी दिन या फिर किसी महीनों में होते हैं, तो उस दिन उनकी पूरी ड्यूटी रहती है। बाकी उनको जिस दिन ड्यूटी करेंगे उस दिन उनको पैसा मिलेगा। ये प्रोसीजर रहता है इनकी सैलरी बनने का। तो इसीलिए मैंने लिखा कि पर डे यहाँ पर कितना सैलरी मिलता है। स्थायी करने की बात करें तो दोस्तों, कुछ स्टेट्स की अलग अलग कंडीशन होती है। कोई स्टेट 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है और उनको 5 साल बढ़ाता जाता है, ऐसे बढ़ाता जाता है। पर नॉर्मली होमगार्ड में जो भर्ती हो जाते हैं उनको निकालने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक पॉलिटिक्स तौर पे भी आ जाता है। किसी भी सरकार में कोई भी ये चीज़ नहीं करना चाहेगा कि वो किसी वर्ग को नुकसान करे। बट यहाँ पर कुछ दिन पहले खबरें आई थी यूपी वगैरह में, कुछ यहाँ पर यूपी हरियाणा वगैरह में कहाँ पर निकाले थे। तो ऐसे हो भी सकता है कहीं पर अपवाद, बाकी नॉर्मली नहीं निकाले जाते हैं। और वैसे कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो उनके 5 साल का या फिर बढ़ाया जाता है, 5 साल का एक्सटेंडेबल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहता है इनका, तो स्थायी करने का। और बाकी कुछ स्टेट ने इनका एक परमानेंट कैडर भी बना रखा है, जैसे कि यहाँ पर इनको इस कैडर के हिसाब से सैलरी मिलेगी और इस कैडर के अंदर यहाँ पर ये स्थायी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगे। तो उनको जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि पुलिस के कर्मचारी मानो, अब होमगार्ड से रिलेटेड हम सिर्फ पुलिस के कर्मचारी ही मान सकते हैं। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल है, होमगार्ड है, वो दोनों एक ही लेवल के होते हैं। तो ये यहाँ पर है। तो पुलिस कर्मचारियों को जो सुविधाएं और जो वेतन मिलता है वो तो इनको हालांकि नहीं मिलता है, बट यहाँ पर इनका स्थायीकरण किया जाता है, इनका कैडर बनाया जाता है। तो उसको फैसिलिटी उनको ये रहता है कि हाँ, इनको निकालेंगे नहीं। हाँ, इनको 9 साल के बाद में ये सैलरी मिलनी है, 18 साल के बाद में ये सैलरी मिलनी है, हर साल ये इंक्रीमेंट लगने हैं, इतनी छुट्टियाँ मिलें, वो मतलब पूरा उनका स्थायीकरण कैडर है वो बना देते हैं। तो ये आपका रहता है स्थायी करने का। अब लाभ क्या मिलता है, तो दोस्तों लाभ ये मिलता है कि पुलिस विभाग की जो भी वैकेंसी आती है कांस्टेबल एसआई वगैरह की, उसमें यहाँ पर इनको छूट दी जाती है। कुछ परसेंट की छूट दी जाती है कहीं स्टेट्स में, कुछ में यहाँ पर नंबर की छूट दी जाती है, जैसे कि 10 नंबर, 5 नंबर, जो नंबर हैं उनकी छूट दी जाती है। बट यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक हो कि मैं होमगार्ड के अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो अगर आपको परमानेंट जॉब की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन है वो कुछ नंबरों से यहाँ पर रह रहा है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर इसमें नहीं जाना चाहिए। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी फालतू में, और ना ही इसे आप रेगुलर माने, इससे आपकी जीवन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकार पूरा ख्याल रखती है, पैसे भी बढ़ाए जाते हैं, सैलरी भी बढ़ाई जाती है, वेतन भी बढ़ाए जाते हैं, सब कुछ होता है। बट एक यहाँ पर परमानेंट पोस्ट और इसके मुकाबले में काफ़ी डिफरेंस रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ। और बाकी जैसे आपका है कि आपने यहाँ पर इसमें ज्वाइन कर लिया, साथ साथ आप स्टडी कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पार्ट टाइम के लिए। फुल टाइम जाना इसके लिए एक अच्छे विद्यार्थी के लिए, जो पढ़ने वाला है, जिसका सिलेक्शन हो सकता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सैलरी इंक्रीज हुई है, किस स्टेट की इंक्रीज हुई है और कितनी सैलरी मिलेगी वो हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सैलरी इंक्रीज का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ रहा है राजस्थान के होमगार्ड्स की तरफ से। जयपुर राजस्थान सरकार ने गृह रक्षा सेवक होमगार्ड के मानदेय में 1 अप्रैल से 15% की बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इस संबंध में बुधवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार 1 अप्रैल से वाहन चालक होमगार्डों को, यानी कि जो ड्राइवर होमगार्ड हैं उनको 797 रुपये, और जो 4th ग्रेड होमगार्ड हैं, यानी कि जो हेल्पर टाइप यहाँ पर आप मान सकते हो, 4th ग्रेड होमगार्ड हैं, उनको 697 रुपये यहाँ पर मानदेय है वो दिया जाएगा।
प्रतिदिन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और इससे पहले यानी कि जो ये बढ़ाया गया है 15% जो बढ़ाया गया है, इससे पहले आपका मिलता था वाहन चालकों को 693 रुपये, जो कि लगभग देख सकते हो 100 रुपये यहाँ पर बढ़ चुका है। और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको 590 रुपये, तो इसमें भी देख सकते हो 107 रुपये बढ़ चुके हैं और उनके 104 रुपये बढ़ चुके हैं। 15% सैलरी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कि अगर आप नॉर्मली मानो कि कितनी सैलरी बन सकती है होमगार्ड की, तो हम यहाँ पर जो वाहन चालक होमगार्ड को माने, तो अगर हम माने कि उसने पूरे महीने में काम किया है, 30 दिन उसको काम मिला है यहाँ पर सरकार की तरफ से, तो 797 रुपये पर डे के हिसाब से वो 30 डेज़ का आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। अगर हम 800 रुपये माने तो यहाँ पर ये लगभग आपका जो बनता है 8 या 24 हज़ार रुपये आपके बनते हैं, जिसमें से थोड़े आपके जो रुपए हैं ये कम कर दीजिए। 3 रुपये यहाँ पर डे के हिसाब से कम करोगे तो 90 रुपये कम होंगे, यानी कि 23,900 रुपये समथिंग यहाँ पर बनते हैं। ये मैक्सिमम सैलरी है दोस्तों, ये यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ये सीलिंग है। इससे नीचे जैसे कि आपने 10 दिन ही काम किया है, 10 दिन ही काम आपको मिला है, काफ़ी जगहों पे, मैं ये नहीं बोलता कि सभी को इतना दिन होता है, लगभग सभी को फुल टाइम काम मिलता है। पर आपने राजस्थान में अभी देखा होगा जो नई वैकेंसी आई थी 3800 पदों पर, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो पुराने जो होमगार्ड हैं लगे हुए हैं, उन्होंने कोर्ट में रीट डाल दी है कि पहले वाले जो होमगार्ड हैं उनको 50% को ही काम मिल पा रहा है, 50% को काम नहीं मिल पा रहा है, तो नई भर्ती क्यों की जा रही है। ये उन्होंने जो फिलहाल होमगार्ड हैं उन्होंने रीट डाल दी। तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि सबको काम मिलता है। हालांकि जयपुर बड़े जो हैं, जयपुर जोधपुर, जहाँ पर हो सकता है काम मिले डेली, पर कुछ एरिया में यहाँ पर है वो डेली काम मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे कि आप मानो अगर आपको महीने में 20 दिन ही काम मिला तो आपके लगभग 15,800-900 रुपये बनेंगे महीने के। और हो सकता है आपको 10 दिन ही काम मिले तो 10 दिन मिलेगा, तो आपको 7,970 रुपये मिलेंगे यहाँ पर, जिससे कि गुजारा करना, अगर आप पास में हो, घर के पास में है आपके एरिया, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। बट अगर आप अदर स्टेट यहाँ पर ना अदर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, अदर जगह पे रह रहे हो, तो आपको इतने में जो गुजारा है वो निकालना बहुत ही कम यहाँ पर होगा, इतने पैसे। तो ये इस हिसाब से सैलरी का रहता है। अब ये रहता है कि बढ़ाए कब जाते हैं, इंक्रीज़ कब हो जाते हैं। दोस्तों जब भी सरकार को लगे कि हाँ हमें जो बढ़ाने चाहिए तभी बढ़ा देते हैं। अब ये काफ़ी सालों के बाद में बढ़े हैं, क्योंकि इलेक्शन वाले साल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सरकार इनको खुश करना चाहेगी, तो इसीलिए इस पर टाइप से बढ़ते रहते हैं। तो ये नहीं है कि ये परमानेंट है, ये बढ़ेंगे ही आपके हर साल 15%, ऐसा नहीं है। जब भी सरकार का मन करेगा बढ़ा देंगे, अगर नहीं मन करेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। तो ये होता है, कोई इनका परमानेंट कैडर वगैरह भी नहीं बनाया गया है। अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है किसी में बनाया हुआ हो, तो उनको हर साल जो यहाँ पर इंक्रीमेंट रहता 3% 4% जो भी उनका रहा होगा तो वो मिल रहा होगा। बट डेफिनेटली मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर यही है कि जब सरकार चाहेगी तो इंक्रीज कर देगी, अगर नहीं चाहेगी तो यहाँ पर वही रहेगा। तो आपको बता दिया मैंने, एक मोटा मोटी बता दिया आपको सैलरी। अगर आपने पूरा काम किया महीने का तो 24,000 रुपये मैक्सिमम है, और बाकी कम किया है तो पर डे के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। तो ये रहने वाला है होमगार्ड का पूरा क्राइटेरिया, जो मैंने आपको बता दिया क्या कुछ यहाँ पर इनको मिलता है। हालांकि कुछ फैसिलिटी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, बट एक पैसे की मैं सैलरी की मैं बात कर रहा था। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।